अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि हम कैसे पाइथन के थ्रू एक स्नैक गेम डेवलप कर सकते हैं। आप सब ने अपने बचपन के अंदर स्नैक गेम तो ज़रूर खेली होगी। आइए आज हम उस गेम का कोड करते हैं पाइथन के अंदर। हमने पाइथन की लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेनी है टिकिंटर, जिसके थ्रू हमने गेम की यूआई बनानी है। उसके बाद हमने इंपोर्ट कर लेना है रैंडम को। रैंडम के थ्रू हमने जो हमारे स्नैक की फूड होगी उसका जो एरिया होगा वो रैंडमली कहीं ना कहीं पे सिलेक्ट होगा। उसके बाद हम अपने बॉक्स का विड्थ और साइज लेते हैं। फॉर एग्जांपल विड्थ हमारे पास है 600 और हाइट हमारे पास होगी 400। उसके बाद हमने सेगमेंट का साइज रख लेना है। हमारा जो स्नैक का फूड होगा उसका साइज हमारे पास कितना होगा, उसका साइज हम 20 कर देते हैं। उसके बाद हमने अपने स्नैक की स्पीड सिलेक्ट करनी है, मतलब कि वो लो स्पीड में चलेगा, मीडियम स्पीड में या हाई स्पीड में। तो उसके लिए हम स्पीड नाम की एक डिक्शनरी बना लेते हैं। अगर लो सिलेक्ट होगा तो 150 ms मतलब मिली सेकेंड्स उसकी स्पीड होगी। अगर हमारे पास मीडियम होगा तो उसकी स्पीड हम रख रहे हैं 100 मिली सेकेंड। एंड अगर हमारे पास स्पीड हाई होगी तो उसका ड्यूरेशन हमने रख दिया है 50 मिली सेकेंड। इसके बाद हमने सबसे पहले अपना स्नैक का क्लास क्रिएट कर लेना है। क्लास स्नैक गेम, हमने सारी कोडिंग इस क्लास के अंदर ही करनी है। हमने डिफाइन सेल्फ हमारे पास है, दूसरा हमारे पास एक मास्टर कंस्ट्रक्टर फंक्शन होगा। हमने सबसे पहले अपनी जो यूआई की विंडो होगी उसका टाइटल रख देना है। फॉर एग्जांपल हम टाइटल रखते हैं सेल्फ डॉट मास्टर इनटू स्नैक गेम। ये हमारी विंडो का टाइटल होगा। सेल्फ डॉट स्पीड हमने डिफॉल्ट स्पीड उसकी रख देनी है स्पीड इज इक्वल टू स्पीड का हमने जो डिक्शनरी बनाई है उसमें से हमने मीडियम सेलेक्ट कर लेना है। हमारी जो डिफॉल्ट स्पीड होगी हमारे स्नैक की वो हमने मीडियम रख दी है। उसके बाद हमने कैनवास क्रिएट कर लेने हैं। सेल्फ डॉट कैनवास इक्वल टू tk, सॉरी हमने इधर कर देना है इंपोर्ट टिकिंटर एज tk डॉट कैनवास इनटू सेल्फ डॉट मास्टर और हमने उसकी विड्थ रखनी है जो हमने ऊपर विड्थ स्पेसिफाई किया है, और हाइट भी जो हमने पहले उसकी डिफॉल्ट मेंशन की है।
और हमने फॉर एग्जांपल उसका बैकग्राउंड रख देना है ब्लैक। हमने उसका बैकग्राउंड रख देना है ब्लैक। हमने कैनवास ड्रा कर लिए। सेल्फ डॉट हमने इनको पैक कर देना है डॉट पैक। हमने कैनवास को अपने को पैक कर लिया। उसके बाद हमने स्कोर लेबल, हमने स्कोर को इनिशियलाइज करना है। जब हमारे पास गेम स्टार्ट होगी तो पहले हमारे पास स्कोर 0 होगा। सेल्फ डॉट स्कोर इज इक्वल टू 0। सेल्फ डॉट स्कोर लेबल is equal to tk dot label into self dot master। और हमने टेक्स्ट इधर क्या देना है, हमारे पास टेक्स्ट होगा सेल्फ डॉट स्कोर। हमने इस स्कोर को शो करना है इसके अंदर। फिर हमने इसको पैक कर देना है सेल्फ डॉट स्कोर लेबल डॉट पैक। स्कोर लेबल को हमने पैक कर दिया। उसके बाद हम मेन्यू बनाते हैं स्पीड को सिलेक्ट करने के लिए कि यूजर जब स्पीड को सिलेक्ट करे तो वो स्पीड अपडेट हो जाए स्नेक की स्पीड से। हमने सबसे पहले स्पीड का एक वेरिएबल बना लेना है जो स्पीड को ट्रैक करेगा। सेल्फ डॉट स्पीड वेरिएबल इज इक्वल टू, ये हमारे पास स्पीड को ट्रैक करेगा डॉट स्ट्रिंग इनटू, हमारे पास डिफॉल्ट स्पीड क्या होगी इसकी, मीडियम। और ये एक ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट करेगा सेल्फ डॉट स्पीड मेन्यू, मेन्यू इक्वल टू टीके डॉट ऑप्शन मेन्यू इनटू, हमारे पास ऑप्शन सिलेक्ट करेगा सेल्फ डॉट मास्टर एक स्पीड वेरिएबल खुलेगा। स्पीड डॉट कीज, जो हमारे पास सिलेक्शन होगी स्पीड की। जब स्पीड सिलेक्ट होगी तो ये चेंज स्पीड के फंक्शन को कॉल कर देगा। कमांड पे हमने ले लेना है सेल्फ डॉट चेंज, हम बाद में बनाते हैं चेंज स्पीड का फंक्शन कि यूजर जब स्पीड सिलेक्ट करे तो स्पीड चेंज हो जाए। स्पीड सिलेक्शन के बाद हमने एक और बटन बना लेना है रीस्टार्ट का। फॉर एग्जांपल जब यूजर गेम
ख़त्म करता है तो फिर वो दोबारा से वो गेम खेलना चाहता है, तो फिर रिस्टार्ट बटन को प्रेस करने से वो गेम दोबारा से रिस्टार्ट हो जाएगी शुरू से। हमने एक रिस्टार्ट का बटन बना लेना है। हमारे पास होगा सेल्फ डॉट रीस्टार्ट बटन। बटन हमने लेना है टिकिंटर से tk डॉट बटन। और हमने कमांड क्या लेनी है बटन पे, हमने फॉर एग्जांपल बटन का पहले टेक्स्ट रख देते हैं। हमने बटन का नाम दे दिया रिस्टार्ट बटन। कमांड पे ले लेना है सेल्फ डॉट रीसेट रिस्टार्ट गेम। हमने रिस्टार्ट गेम के फंक्शन को कॉल कर देना है जब यूजर रिस्टार्ट बटन को क्लिक करेगा। और हमने इस बटन को पैक कर देना है सेल्फ डॉट रिस्टार्ट बटन डॉट पैक। सॉरी, हमने चेंज स्पीड मेन्यू, इसको भी हमने पैक कर देना है। सेल्फ डॉट स्पीड मेन्यू डॉट पैक। रिस्टार्ट बटन के बाद हमने क्या करना है आगे, हमने गेम को इनिशियलाइज करना है, गेम की स्टेट को। हमने क्या करना है, हमने करना है इनिशियलाइज गेम स्टेट सेल्फ डॉट रीसेट गेम। उसके बाद हमने एरोस को बाइंड करना है। हमारे पास जो 4 मुख्तलिफ एरोस होते हैं, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, राइट एंड लेफ्ट, हमने उन एरोस को बाइंड करना है अपने प्रोग्राम के अंदर। सेल्फ डॉट मास्टर डॉट बाइंड, हमने बाइंड करना है एरोस को। लेफ्ट एरो हमारे पास सेल्फ डॉट चेंज डायरेक्शन। जब हमारा यूजर बटन को क्लिक करेगा तो डायरेक्शन को चेंज करेगा स्नेक की। हम इसको कर देते हैं हमने लेफ्ट एरो को बाइंड कर दिया। अब हम इधर राइट एरो कर देते हैं। इधर हम अप एरो कर देते हैं। और इधर हम डाउन एरो को बंद कर देते हैं। जब यूजर इन बटन को क्लिक करेगा तो हमारे पास डायरेक्शन चेंज होगी हमारे स्नेक की। फिर हमने कर देना है स्टार्ट द गेम लूप। हमने गेम लूप को स्टार्ट कर देना है। सेल्फ
वो करेगा, क्या करेगा, स्टार्ट गेम लूप, और हमने सेल्फ डॉट अपडेट कर देना है। हमने रिसेट गेम का फंक्शन बना लेना है। रिसेट गेम, हमने रिसेट गेम का फंक्शन बना लिया। कोऑर्डिनेट्स होंगे 100, 100, 80, 100 और 60, 100। ये हमारे पास स्नेक्स की स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट है। हमने सेल्फ डॉट फूड इज इक्वल टू नन, हमारे पास अभी कोई फूड नहीं है, हमने फूड के स्टेटस को नन किया है। और हमने उसकी डायरेक्शन क्या लेनी है कि जब हमारे पास गेम स्टार्ट हो तो डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन हमारे स्नेक की क्या हो। हमने रख देनी है डायरेक्शन इक्वल टू राइट, हमने राइट डायरेक्शन कर देनी है और राइट जाने मूव करेगा। और हमने सेल्फ डॉट गेम ओवर के वेरिएबल को, गेम ओवर स्टेट को हमने नन कर देना है। और हमने स्कोर को सेट कर देना है 0। और ये हमने स्कोर को शो करा दिया। उसके बाद हमने सेल्फ डॉट क्रिएट फूड के फंक्शन को कॉल करना है कि हमारा जो स्नेक का फूड होगा वो किस जगह पर क्रिएट होगा, वो हमारे किस फंक्शन के थ्रू क्रिएट होगा, क्रिएट फूड के थ्रू। हमने उस फंक्शन को कॉल कर देना है। अब हम क्रिएट फूड के फंक्शन को बनाते हैं। डिफाइन क्रिएट फूड, हमने इधर एक न्यू फूड आइटम क्रिएट करना है एक रैंडम पोजीशन पे। x is equal to random dot radiant into 0 width y कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई करते हैं इसका। random dot radiant into 0 कामा हमारे पास पहले हमने विड्थ लिया है, अब हमने हाइट लेना है। सेट साइज डायरेक्ट सेट साइज। हमने x और y कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई करने के बाद हमने सेल्फ डॉट फूड इसको पास कर देना है x और y जो हमने कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई किए हैं। फिर इसके बाद हमने उसका अपने फूड का कलर स्पेसिफाई करना है। कैनवास डॉट हमने उसकी शेप रेक्टेंगल रखनी है। क्रिएट रेक्टेंगल
हमने उसको एक्स कोऑर्डिनेट देना है, वाई कोऑर्डिनेट देना है, हमें सेगमेंट साइज के साथ प्लस कर देना है और वाई प्लस सेगमेंट साइज, और हमने उसको फिल किस कलर से करना है, हमने कर देना है फॉर एग्जांपल रेड कलर से, और हमने उसका टैग दे देना है फूड का। इसके बाद हमने चेंज डायरेक्शन का फंक्शन बना लेना है कि यूज़र जब एरोज की पे प्रेस करे तो हमारे स्नेक की पोजीशन किस तरह चेंज होगी। हमने फंक्शन बना लेना है डिफाइन चेंज डायरेक्शन। हमने एक इवेंट पैरामीटर पास कर देना है इसको। हमने देखना है कि अगर यूजर फॉर एग्जांपल इफ इवेंट डॉट कीज अगर यूजर लेफ्ट की प्रेस करता है और ऑलरेडी हमारे स्नेक की पोजीशन राइट नहीं है, मतलब कि हमारा स्नेक है वो अगर राइट पोजीशन पे नहीं है और यूजर ने लेफ्ट प्रेस किया है तो कौन सी फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करेगा। एंड सेल्फ डॉट डायरेक्शन not equal to right। तो वो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देगा। हम दूसरी कंडीशन लगा देनी है एलिफ। अगर यूजर प्रेस करता है राइट एरो की इवेंट डॉट इक्वल टू राइट, अगर यूजर राइट की प्रेस करता है एंड सेल्फ डॉट डायरेक्शन नॉट इक्वल टू लेफ्ट तो वो स्नेक की पोजीशन को सेल्फ डॉट डायरेक्शन इज इक्वल टू राइट कर देगा। यूजर प्रेस करता है एलिफ इवेंट डॉट इज इक्वल टू अप, अगर वो अप एरो प्रेस करता है एंड सेल्फ डॉट डायरेक्शन नॉट इक्वल टू डाउन, तो वो पोजीशन को चेंज कर देगा। सेल्फ डॉट डायरेक्शन इज इक्वल टू अप। अगर वो डाउन की प्रेस करता है
ऑलरेडी से हमारे स्नेक की पोजीशन अप नहीं है, क्योंकि अगर अप होगी तो वो डाउन डायरेक्टली मूव नहीं कर सकता। डायरेक्शन इज इक्वल टू डाउन कर देगा। हमने चेंज डायरेक्शन का फंक्शन बना लिया है। स्पीड का फंक्शन बना लेते हैं कि यूजर जब मेन्यू में से स्पीड चेंज करेगा तो वो किस तरह होगी। डिफाइन चेंज स्पीड। वो स्पीड को अपडेट करेगा यूजर की सिलेक्टेड स्पीड से। डिफाइन रीस्टार्ट गेम। जब यूजर रीस्टार्ट पे क्लिक करेगा वो सारे कैनवास को डिलीट कर देगा। सेल्फ डॉट कैनवास डॉट डिलीट इनटू ऑल। हमारी गेम दोबारा से शुरू होगी और सेल्फ डॉट रीसेट गेम कर देगा और उसको अपडेट कर देगा। अब हम अपडेट का फंक्शन बनाते हैं कि जब स्नेक के सामने फूड शो होगी वो उस फूड को कैच करेगा, तो उसके बाद हमारे स्नेक का साइज बढ़ना भी तो चाहिए ना, तो हमने उसको कंटिन्यूसली अपडेट करते रहना है। अब हम अपडेट का फंक्शन बनाते हैं। डिफाइन अपडेट। ये हमारी मेन लूप होगी जो चलती रहेगी। अगर पहले चेक करेगा कि गेम हमारे पास ओवर तो नहीं है। इफ सेल्फ डॉट गेम ओवर। डॉट canvas dot create टेक्स्ट क्रिएट करेगा। width height to और टेक्स्ट शो कराएगा गेम ओवर का। और उसको फिल कर देगा वाइट कलर से। उसको रिटर्न कर देगा। उसके बाद हमने स्नेक का हेड लेना है। हमने हेड किस तरह लेना है। हेड एक्स कमा हेड वाई किसकी इक्वल होगा। सेल्फ डॉट स्नेक इंटू 0। हमने कंटिन्यूसली जब वो फूड खाएगा तो हमने उसके पोजीशन मतलब के साइज को अपडेट करते रहना। उसके हेड को हमने करना है
हमने किस लिहाज से करना है, डायरेक्शन के हिसाब से हमने उसके हेड को इंक्रीज करना है। इफ सेल्फ डॉट डायरेक्शन इज इक्वल टू, अगर उसकी पोजीशन लेफ्ट होगी डायरेक्शन, हेड एक्स सेगमेंट साइज, एलिफ अगर सेल्फ डॉट डायरेक्शन हमारे पास है राइट, हमने हेड एक्स को इंक्रीज कर देना है, हेड एक्स सेगमेंट साइज से। एलिफ अगर हमारे पास डायरेक्शन है अप, तो हमने हेड वाई माइनस सेगमेंट साइज। अगर उसकी पोजीशन है, डायरेक्शन है सेल्फ डॉट डायरेक्शन इज इक्वल टू डाउन, हमने कर देना है हेड एक्स प्लस सेगमेंट साइज है, हमारा जो फूड का साइज है। फिर हमने चेक करना है कि क्या हमारा स्नेक, हमने जो डायमेंशन सेट किए हैं विड्थ और हाइट, उनसे टकराया तो नहीं है। अगर उनसे टकराएगा तो हमारी गेम ओवर हो जाएगी। हम अब उस लॉजिक को बिल्ड करते हैं। इफ हमारे पास हेड एक्स जो है वो लेस देन अगर 0 होता है या हेड एक्स हमारा ग्रेटर देन हो जाता है विड्थ से, और हमारा हेड वाई छोटा होता है जीरो से, और हेड वाई ग्रेटर हो जाता है या इक्वल हो जाता है हाइट के। तो सेल्फ डॉट गेम ओवर कर देगा, उसके स्टेटस को कर देगा ट्रू। के बाद वो चेक करेगा कि अगर हमारा स्नेक दीवारों के साथ टकराता है तो गेम ओवर हो जाती है। अगर वो खुद के साथ भी टकराए तो गेम तो ओवर होनी चाहिए ना। अब हम उस लॉजिक को देखते हैं। अगर इफ हेड एक्स कामा हेड वाई इन
स्नेक। सेल्फ डॉट गेम ओवर, वो गेम को ओवर कर देगा, उसके स्टेटस को ट्रू कर देगा और उसको अपडेट कर देगा। सेल्फ डॉट अपडेट, और उसको रिटर्न कर देगा। अब हमने स्नेक को मूव करवाना है। हमने स्नेक को मूव द स्नेक, हमने स्नेक को मूव करवाना है। सेल्फ डॉट स्नेक प्लस हमने कहा देना है सेल्फ डॉट स्नेक जब मूव करेगा स्नेक तो उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद जब वो सेगमेंट खुलेगा तो हमने सेगमेंट को ख़त्म करना है और उस सेगमेंट का इंक्रीमेंट करना है अपने स्नेक के अंदर। हमने सेल्फ डॉट, हमने फूड को डिलीट करना है, उसका जो कैनवास डॉट डिलीट, कौन से फूड के, और दोबारा से वो क्रिएट फूड के फंक्शन को कॉल कर देगा। और स्कोर उसने कितना इंक्रीमेंट करना है एक सेगमेंट का, सेल्फ डॉट स्कोर प्लस फॉर एग्जांपल हमने 10 कर दिया। जब वो एक फूड को लेगा तो फिर उसको स्क्रीन से ख़त्म कर देगा, स्कोर के अंदर 10 का इजाफा कर देगा और हमारे स्नेक के साइज के अंदर भी इजाफा कर देगा। और उस स्कोर के को अपडेट कर देगा। सेल्फ डॉट स्कोर लेबल डॉट कॉन्फ़िग इनटू, तो क्या करेगा, टेक्स्ट इज इक्वल टू स्कोर इज सेल्फ डॉट स्कोर, वो अपडेटेड स्कोर ले लेगा इधर से।
और हम अब हमने उस क्या करना है, स्नेक के साइज के अंदर इजाफा करना है हमें। फॉर सेगमेंट इन सेल्फ डॉट स्नेक स्कोर के बाद हमने पहले वाले स्नेक को डिलीट करके हमने मिली सेकेंड्स के अंदर उसको डिलीट करना है। हमने उस सेगमेंट का इंक्रीज करना है स्नेक साइज के अंदर और दोबारा से कैनवास को ड्रा करना है। हमने पहले डिलीट कर दिया कैनवास को, सेल्फ डॉट कैनवास डॉट डिलीट इनटू स्नेक। उसके बाद हमने दोबारा से ड्रा करना है, रीड्रा द स्नेक फॉर सेगमेंट इन सेल्फ डॉट स्नेक। हमने दोबारा से कैनवास को ड्रा करना है, सेल्फ डॉट कैनवास डॉट क्रिएट रेक्टेंगल इनटू हमने सेगमेंट इंडेक्स 0 लेना है हमने। सेगमेंट इनटू इंडेक्स हमने लेना है 1। हमने प्लस कर देना है सेगमेंट साइज को इसके अंदर। हमने इधर प्लस करना है सेगमेंट साइज को। और हमने इसको फिल करना है, कौन से कलर से हम फिल कर देते हैं, हमने स्नेक को फिल करना है फॉर एग्जांपल ग्रीन कलर से और हम उसका टैग दे देते हैं स्नेक। ये हमारा स्नेक ड्रा हो गया है। फिर हमने गेम को मिली सेकेंड्स के अंदर अपडेट करते रहना है। अपडेट द गेम स्टेट एवरी स्पीड मिली सेकेंड्स, सेल्फ डॉट मास्टर डॉट आफ्टर सेल्फ डॉट मास्टर डॉट आफ्टर इनटू सेल्फ डॉट स्पीड। हमने स्पीड कौन सी सिलेक्ट कर रखी है, कॉमा सेल्फ डॉट अपडेट, उसको अपडेट कर देंगे। हमने आप हम करते हैं सेट द मेन विंडो। हमारे पास रूट इक्वल टू होगा टीके हमारे पास गेम इज इक्वल टू होगा स्नेक गेम। हमने जो क्लास बनाई है हम इसको रूट पास कर देना है और हमने रूट डॉट
मेन लूप कर देना है। ये हमारी गेम डेवलप हो चुकी है। अब हम प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। यस, इट्स वर्किंग प्रॉपरली। ये देखें, ये इसने वॉल के साथ, जैसे ये वॉल के साथ टकराया तो ये गेम ओवर हो गई। हम इधर से स्पीड सिलेक्ट कर सकते हैं, लो, मीडियम, हाई। हम इधर से रीस्टार्ट के बटन को प्रेस करेंगे तो रीस्टार्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये खुद के साथ, हम दोबारा से रीस्टार्ट करते हैं इसको। यस, इट्स वर्किंग प्रॉपरली। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।